हेलो गाइस, वेलकम टू द सुपर ट्यूटर्स। तो जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोल कराया था कि मैंने कहा था कि फ़िज़िक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं सीरीज़ चलाना चाहता हूं, तो बहुत से बच्चों ने कहा कि चला दीजिए। तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो एयरफोर्स में जो लास्ट 2 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में, वो मैंने सब जगह से कलेक्ट करके और बच्चों से सबसे बात करके मैंने है ना क्वेश्चन लिख के रख लिए। तो उन्हीं को मैं क्वेश्चन कराऊंगा। रोज़ के 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको जब 2 साल में जो फिज़िक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं सब करवा दूंगा इसमें, ठीक है। आपको कवर कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप सही करने की कोशिश करिए। तो देखिए, प्लांक कांस्टेंट का बेमेज सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया एयरफोर्स सितंबर वाले पेपर में 2019 वाले में। तो देखिए, प्लांक कांस्टेंट, पहली बात तो आपको ये प्लांक कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला पता है क्या। प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है E=h², ठीक है। E=h² होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। इसको याद रख लिए, फॉर्मूला होता है E=h² और यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। अब आप इसी से बना दोगे, जूल इंटू सेकेंड से क्या होगा। अब देखिए, जूल मतलब एनर्जी, जूल एनर्जी, वर्क, इनका फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या सेम ही रहता है। तो जूल इंटू सेकेंड है, तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला, जूल, वर्क, एनर्जी, ये इन सब का एक ही होता है। तो इसका फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T-2 होता है, ठीक है। जूल का ये हो गया, ठीक है, ml² T-2। और सेकंड का तो आपको पता ही है T होता है। तो क्या हो गया, देखिए ml², अब ये T-2 है और ये T क्या है, 1 इधर कुछ नहीं 1 मान लो। तो इसमें से 1 जाएगा तो -1 ही तो बचेगा। तो क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा ml² T-1 ही तो बचा। तो इसका आपका ये वाला राइट आंसर है, ए वाला, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं, अगर समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो में आपका डाउट मैं ले लूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए सेकंड क्वेश्चन, कोई पिंड उद्गृत ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम 40 मीटर की ऊंचाई तय करता है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उद्गृत ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम कह रहा है मैक्सिमम हाइट वगैरह, ठीक है। प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिया है, जे आपको दे दिया है वैल्यूज v बराबर, जैसे v हाइट दे दी है, v बराबर √2gh, फॉर्मूला लगा लेंगे, v बराबर √2gh का। हाइट दे दी आपको, वेग पूछ रहा है, वेलोसिटी, बस क्या निकालना है, v बराबर √2gh से निकाल दो, क्या है 2 इंटू जी की वैल्यू क्या लोगे 10, और आपको हाइट दी है 40 मीटर। बस इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा इसका 20√2, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, किसी एक समान वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहती हैं, और त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। तो आप कुछ नहीं करना इसमें, आपको सिर्फ देखिए सर्कुलर मोशन में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। देखिए क्या चीज़ें वो, इसमें इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या रहती हैं, कांस्टेंट। स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगी, वो नहीं बदलेंगी। आप तो ये समझिए, स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगी। और चेंज कौन सी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, चेंज होंगी, वेक्टर क्वांटिटी चेंज होंगी, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेक्टर क्वांटिटी क्या चेंज होती हैं। तो अब देख लीजिए आप, जैसे कि ऑप्शन में लिखा है वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये क्या कांस्टेंट रहेंगी, नहीं चेंज होंगी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो आपका बी आंसर सही है। स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट रहती हैं, वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती हैं। बस इतनी सी चीज़ याद रखिए सर्कुलर मोशन में। और ये आया हुआ क्वेश्चन है सितंबर वाला बैच का, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर F
बल लगाया जाए और वहाँ v वेग से आगे की v वेग से चले तो उसकी शक्ति बताओ। शक्ति पावर। अब आप देख लीजिए इसमें क्या करेंगे अपन, पावर का फॉर्मूले से अपन इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए पावर P बराबर W/T होता है, आपको विषय से सबको पता है। W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा, ये भी आपको पता है, और T तो ये है ही। अब आप इसको देखिए, ये क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो देखिए अपन है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं ज़रा नीचे की साइड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि Fs cos थीटा अपॉन T था ना, तो अपन इसको V लिख सकते हैं ना, इसको V लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, F V sin थीटा। और आपने जैसा कि वेक्टर, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ रखा होगा कि साइन थीटा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, क्रॉस, F क्रॉस V आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है F क्रॉस V। तो आपका इसमें ए आंसर राइट है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते जल्दी। देखिए अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ। देखिए जी आपको मैंने फ्रिक्शन से लिया है, म्यूएस अपॉन म्यू के का मान होता है, क्या होता है, म्यूएस अपॉन म्यू के का मान होता है 1 से अधिक होता है। म्यूएस अपॉन म्यू के इज़ ग्रेटर देन 1, म्यूएस अपॉन म्यू के इज़ ग्रेटर देन 1 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे देखिए ज़रा इसको। एक कार सड़क के मोड़ को 8 मीटर पर सेकंड की चाल से पार कर रही है। यदि घर्षण गुणांक 0.4 हो तो कार के मुड़ने की त्रिज्या क्या होगी। अब देख लीजिए आ गया ये, इसमें जिस सर्कुलर मोशन का आ गया, मतलब वो रोटेशन, मतलब वो घूमने वाला वो साइकिल, वो कैसे मैक्सिमम, मतलब बिना घर्षण के मुड़ने पर त्रिज्या क्या होगी। तो आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा, v बराबर √μgr होता है, बिना फिसले निकल जाए वगैरह वगैरह, वो वाला था ना, v बराबर √μgr। अब इसी से अपन फॉर्मूला इसको निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें पूछ क्या रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो अपन को त्रिज्या निकालनी है तो क्या करेंगे, v² बराबर μgr हो जाएगा। अब ठीक है, आपको क्या करना है, आपको तो वो निकालना है ना, आपको तो r निकालना है, तो r बराबर v² अपॉन μg। अब आपको वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है आपको 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको म्यू की वैल्यू दी है 0.4 और g की वैल्यू 10 रख के आप आंसर निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं अगर आप चाहते हैं मैं निकाल देता हूँ। जैसे r बराबर v² अपॉन μg था ना, तो v² की जगह, v की जगह क्या है, 8 × 8 अपॉन 0.4 × 10। ठीक है, अब आपने इसको पॉइंट हटाया, पर 0 लगा, 8 बार कटा, 4 से 2 बार कटा, 8 दूनी क्या आ गया, 16 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ चलते जल्दी। देखिए जो सुपरसोनिक प्लेन होते हैं ना, सुपरसोनिक प्लेन उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, सुपरसोनिक प्लेन उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर उड़ते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर सुपरसोनिक प्लेन उड़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जैसे एज इट इज़ बताता जा रहा हूँ, इसमें कुछ बताने का नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही है, इनको तो याद ही रखना है आपको। अब देख लीजिए, परम शून्य ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो मिनिमम परम शून्य ताप होगा, मिनिमम टेम्परेचर होगा, वो होता है -460 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको आपको याद ही रखना है, मैं इसमें कुछ बता तो सकता नहीं हूँ, इसको आप याद ही एज इट इज़ याद रख लीजिएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखें, 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर हवा में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ये भी एज इट इज़ याद रखने का, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, ये सितंबर में आया हुआ पेपर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। सितंबर की जो रोज़ जो 3-4 दिन पेपर चले थे, उसी के मैं क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अभी, और मैं इसके बाद आपको 2018 के भी कराऊँगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होगा, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू होगी, क्या होगी, एक पूरे चक्कर लगाने में क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहते हैं तो आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छी लगी। आप ये बी सीरीज़ कंटिन्यू रखिए तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊंगा, रोज़ लाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा। हम 2018-17 से लेकर के अब तक के आपका क्वेश्चन सारे प्रीवियस एयरफोर्स में आए हुए सारे करा देंगे फिजिक्स के। और आप मानो इन्हीं यही आता है, जो पैटर्न चल रहा है ना, बस वही पैटर्न को फॉलो करते रहो एयरफोर्स का, वो एक पेपर आएगा। ठीक है, तो फिर हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।